खबर नाव में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने के बाद क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को भी भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने परिसीमन आयोग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। लिमिटेशन रिपोर्ट सौंपी है जो हमारे एमपी को जो ड्राफ्ट दिया है उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शेखर का नाम काट के उन्होंने आरसपुरा रख दिया है और आरसपुरा और शेखर दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का 75,000 वोट है, 75,000 के करीब वोट है, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बॉर्डर बेल्ट है, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर बेल्ट पूरा 5 किलोमीटर के रेंज में अंदर आता है और किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो आगे हमारा एमएलए जब बनता था तो उनको लगभग 2-2.5 करोड़ का सीडीएम मिलता था जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होता था। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ने 1.5-2 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, तो इसमें हम लोगों में रोष है, लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर रहे। तो उसको देखते हुए हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक जो हमारे बूथ लेवल पर कर रहे हैं, किसान मोर्चा है, कसरती के इंचार्ज है, जितना भी हमारा शेखर का मंडल है, सभी के सभी ने ध्यान दे दिया है। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया और क्या आप खुद डीडीसी के चेयरमैन आप हैं? हाँ जी, आई है लिमिटेशन कमीशन की, तो आप देख रहे हैं कि सब जगह पूरे आरसपुरा स्टेटगढ़ दोनों मंडलों में खलबली मच गई कि हमारी 2 सीटों को काट करके एक कर दिया गया। तो बड़ी मुश्किल, बड़ी मुद्दत के बाद स्टेटगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी मिली थी 96 में, तो उसको जब ये तोड़ करके अब दोनों को जोड़ करके क्लब करके एक कर दिया गया, तो लोगों में आरसपुरा दोनों मंडलों में रोष है। और कल हमारे जितने भी मेंबर थे, क्या वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर के मोर्चे अध्यक्ष जितने भी थे, सब ने मिल करके अपने माननीय अशोक कोल जी को इस्तीफा सौंपा है। इसी के उपलक्ष्य कि हमारा जब तक हल नहीं सन 1996 में जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग दर्जा दिया गया था, जो कि बागबाद सीट थी, उसके नामों निशान हटा के उसको आरसपुरा में मर्ज करने के बाद सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी। उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी टीम पन्ना पर अपने सातों मोर्चे दोनों मंडल प्रधान दोनों चेयरमैन से मिलकर जो 36 केंद्र प्रभारी थे, उन्होंने सभी ने मिलकर सामूहिक तौर के ऊपर पार्टी हाईकमान को हमारे यहाँ के स्टेट के संगठन महामंत्री अशोक कोल जी उनको इस्तीफा सौंपा ताकि जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है। आरसपुरा के सीमावर्ती गांव में माना में जारी 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य भागी बना रहे हैं। गांव माना स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 4थे दिन गंगाधर शास्त्री जी महाराज द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को अपने अमृत रूपी प्रवचनों से निहाल किया और खासकर युवाओं को संदेश दिया व नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। गंगाधर शास्त्री जी महाराज ने कहा, जो लोग प्रभु को याद करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं वह जिंदगी में हमेशा सफल रहते हैं। इस मौके पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कमेटी के सदस्य प्रकाश चंद, मदन लाल, जोगिंदरपाल, कमल सिंह, सुरजीत, दर्शन कुमार, सतपाल आदि ने बताया, क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें गंगाधर शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं। श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों से निहाल करते उन्होंने कहा, 6 फरवरी को शुरू हुआ भागवत कथा सप्ताह 13 फरवरी को संपन्न होगा। उन्होंने समस्त लोगों से अपील करते हुए कहा, वह इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यहाँ जो संकीर्तन चल रहा है 13 को उसका विश्राम है और इस संकीर्तन में भगवत भक्ति के साथ साथ, भगवान की भक्ति के साथ साथ नौजवान जितने हमारे साथी हैं उनको एक विशेष प्रार्थना है कि अपने शरीर की ओर ध्यान दें, बलिष्ठ हों, मजबूत हों और मजबूत होने के साथ साथ नशे और जितना भी लोगों का झुकाव है वो नशा, तभी नौजवान उसकी ओर से पीछे हट पाएंगे जब उनका शरीर अच्छा होगा और शरीर की ओर ध्यान जाएगा। तो नशे से हटके अच्छे शरीर, मजबूत शरीर और ईश्वर भक्ति की ओर ध्यान दें। इस सत्संग में यही विशेष विषय रखा जा रहा है। मुख्य टॉपिक यही है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ सॉलिड शरीर, क्योंकि शास्त्री महाराज जी बोरी वाले अक्सर कहा करते थे कि अगर नौजवान कोई और फील्ड में पीछे हैं तो कम से कम वो अच्छा शरीर ही बना लें, ताकि शरीर अच्छा होगा तो खेल जगत में वो आगे जा सकते हैं।
तो मैं स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति अक्सर कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रांग। तो युवा हमारे मजबूत होंगे तो वो मानसिक तौर भी मजबूत होंगे। शरीर अच्छा होगा तो भक्ति भी तब कर पाएंगे, तो भक्ति के लिए भी शरीर अच्छा चाहिए। तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर एक बार कहूँ कि 13 को यहाँ पे भंडारा है, सभी लोग आमंत्रित है भंडारे पे। बस कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मास्क आदि पहन के ही सब आए। धन्यवाद। राम राम। भारतीय जनता पार्टी के मीरा साहिब मंडल इकाई की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के मंडल प्रधान कुलदीप राज शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने कहा, परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ सीट को खत्म कर दिया, जबकि मीरा साहिब के क्षेत्र को जम्मू साउथ और विश्रा क्षेत्र में डाल दिया गया, जिसमें आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। की जो प्रेस वार्ता है ये 2 मुद्दों पे हम करने जा रहे हैं। एक तो जैसे हमारी जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पिछले 25 सालों से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी और आज की डेट में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को द्वारा रिपीट किया गया है। और हम ये कहना चाहते हैं अपने परिसीमन आयोग से कि पिछले 25 सालों से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले रिजर्व थी और आपने द्वारा उसको रिजर्व कर दिया है, उससे कई जो क्षेत्र की जो प्रतिभा निकलनी चाहिए, उन लोगों को हिस्सा जो मिलना चाहिए वो उन लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए आज हमने इस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिस प्रकार आरएसपुरा ने आगे सुचेतगढ़ को जोड़ के मर्ज करके एक आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, जिसको रिजर्व कर दिया गया है। तो हम ये परिसीमन आयोग है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको द्वारा एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी को जो लगता है आपको डिजर्व करती है उसको जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। और साथ में जो हमारे मीरा साहब के एडजॉइनिंग क्षेत्र जो हैं जैसे मरालिया है, मराली कृष्णनगर बस्ती है, सिंहपुरा है और साथ में बन सुल्तान है, अपर लोअर और साथ में गाजिया वगैरह है और ब्रिजनगर, इंदिरा नगर, ये जो क्षेत्र हैं इन सबको आधा मरालिया को उन्होंने बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है और आधा जो है वो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया है, जो कि इस तरीके से पूरा सही नहीं बैठता है। उनका जो एरिया है वो रोड के किनारे और वो जम्मू क्षेत्र के साथ जुड़ता हुआ एरिया है और उनको 7 किलोमीटर दूर बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है। हम ये मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस रिपोर्ट को गहन तरीके से आप इसको पढ़कर और स्थानीय जो लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं उन लोगों के डेपुटेशन से मिलकर और इस विषय को देखें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले लोगों का हित जो है वो अपने ध्यान में रखें। देखिए ये जो त्याग पत्र का मसला है ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। जो इतनी जद्दोजहद के साथ जो उनकी सीट थी उनको टोटली ख़त्म कर दिया गया और आरएसपुरा जो क्षेत्र जो पहले ही आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में नगर परिषद आरएसपुरा द्वारा लगाई गई ओपन जिम का उद्घाटन मंगलवार को पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के अधिकारियों सहित पार्षद भी मौजूद रहे। आज आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी द्वारा आरएसपुरा महात्मा गांधी पार्क में ये जो जिम लगाई गई है, ओपन जिम है, ये टाउन के लोग या टाउन के बाहर के लोग भी जो इस पार्क में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या इवनिंग वॉक में आते हैं, वो लोग इसका भरपूर लाभ लेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। इस जिम के आज की इस ओपनिंग पर माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी के कर कमलों से इसका इनागुरेशन हुआ है। इसमें सभी वार्डों के हमारे जो मेंबर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, वाइस चेयरमैन आए हुए हैं और ख़ासकर टाउन के प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं जिनको इस जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो सभी लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इस महात्मा गांधी पार्क में इस जिम का जो इनागुरेशन हुआ है ये मेरे इस इलाके को, मेरी इस तहसील को इसका भरपूर बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और आज के युग में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खान पान है उसको एडजस्ट रखने के लिए जिम पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जिम जो है ये ओपन जिम है, ये बिना किसी फ़ीस के, बिना इसका कोई पैसा दिए
इस जिम को सभी लोग यूज करेंगे। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि इसे अपना समझकर सही तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि म्यूनसिपलिटी आरएसपुरा आपके लिए सुविधा लाई है। सभी मेंबर, सभी काउंसलर आपकी सेहत की चिंता करते हैं और इसका भरपूर आप लाभ लें। जय हिंद। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में गांव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य की अनुमति सरपंच पटवारी एसडीएम से लेने संबंधी दिए गए आदेश की ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग की इस जनता विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। मेरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह, सतपाल मांडी, अजायब सिंह मोटन, पूर्व तहसीलदार सेवाराम, रोमेश मांडी आदि ने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से गाँव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य अनुमति लेने संबंधी लिए गए फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। हाल ही में परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर एसोसिएशन के सदस्यों ने हैरानगी जताई और कहा, आयोग द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म कर क्षेत्र के लोगों को साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने कहा, लोगों को उम्मीद थी क्षेत्र में एक विधानसभा सीट और बढ़ेगी, लेकिन आयोग द्वारा 2 सीटों को 1 कर दिया, जिन कारण लोगों में भाजपा सरकार आयोग के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा, सरकार को जल्द से जल्द अपने इस फैसले को वापस लेते हुए लोगों को उनके हक देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर निराशा जताई और कहा, आम बजट पूरी तरह से आम इंसान को निराशा करने वाला, हर वर्ग के हाथ निराशा लगी है। इस मौके पर चंद्रभूषण, गारा राम मोटन, विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं पृथ्वी सिंह, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब प्लस जक्वा का प्रेसिडेंट, हमने जो आज धन्यवाद करते हैं प्रेस मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, हमने जो बात इसलिए बुलाई है कि एक पिछले दिनों एक खबर आई थी जो 1 तारीख को बहुत अन्याय भरी खबर थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो जवान लोग थे, बच्चे जिनके माँ बाप ने काफ़ी मेहनत मशक्कत करके बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने JKPSC में भी अप्लाई किया होता, SSB में भी, और 2019 में उन्होंने अप्लाई किया अक्टूबर में। हमें ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर विड्रॉ किया है, 2.5 साल के बाद ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? उन बच्चों की इन्हें गर्दन काटी है। सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। अगर लाख बंदे ने भी वो फॉर्म भरा होगा तो गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ आया है, वो 10 करोड़ गवर्नमेंट लेके चुप कर बैठ गई। अगर उनके इंटरव्यू नहीं हुए, टेस्ट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट का फर्ज था चेयरमैन को, JKSSB के चेयरमैन को खींचती या JKPSC के चेयरमैन को खींचती। उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे, उनकी गर्दन पे छुरी चलाई है, उनके माँ बाप के सपनों को इन्हें रोंदा है, उनके माँ बाप का सपना का बेड़ा गर्क किया, और बच्चे वही बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनको गवर्नमेंट को जो ऑर्डर वापस करना चाहिए और पहले वाला ऑर्डर वो बहाल रखना चाहिए। दूसरा नंबर, एक और मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, LG से अपील करता हूँ कि जो नए नए ऑर्डर थोप रहे हैं, जैसे कि कोई भी आदमी रूरल में है, जब अपना अर्बन में कोई अपने की डिलिमिटेशन जो हुई है, मुझे तो लगता है बिल्कुल ही बेकार हुई है। किसी पर्टिकुलर एक मतलब पार्टी के मुताबिक हुई है, जनता के मुताबिक डिलिमिटेशन नहीं हुई। जो मैं किसी पार्टी के साथ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो 96 में लोगों को रायपुर की सीटें और बढ़ेगी और इन लोगों की जो सीटें रहेगी, मुझे तो लगता है जो बॉर्डर बेल्ट है, जो लोग गोलियां खाते हैं, खास करके वहां की जो जट बरादरी है, उनका नामो निशान मिट गया। 2002 में जट कम्युनिटी के 3 लोग आए थे। चौधरी गारू मिनिस्टर बना था और अपना मनजीत सिंह भी मिनिस्टर बना था। ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों के मुआवजा न मिलने पर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। मेरा साहिब क्षेत्र के गांव में मरालिया में हुए इस प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान नेता लवली शर्मा कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस मौके पर किसान नेता लवली शर्मा ने कहा, जिन किसानों ने अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, उन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जो मुद्दा था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम याद करवाने के लिए, जो आज से 3-4 महीने पहले जो धान की फसल का नुकसान हुआ था, इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस किया हुआ था, उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। काफ़ी बार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं हमारे किसान लोग, इनके पास जा रहे हैं, एग्रीकल्चर वालों के पास जा रहे हैं। उनका 4-4 महीने से इंश्योरेंस के नाम पर ठगीबाजी उन्होंने की हुई है। अभी तक उस मुआवजे की तरफ किसी ने देखा तक भी नहीं है।
सिर्फ कुछ लोगों के खाते में खाना पूर्ति के लिए 500-600 प्रणाली का डाल दिया और बाकी आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से अपील करना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इस पर हो क्या रहा है। खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि रेवेन्यू के साथ मिलकर पटवारी भी आए थे, सभी आए थे, और साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस काटा है, आज 4 महीने हो गए हैं। क्या कहते हैं, किसान को आय दुगनी करनी, ये किसान की आय दुगनी हो रही है, साथ होकर मार रहे हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। जय हिंद। ब्लॉक कर्णिया की पंचायत कुलपचाल के सरपंच सुभाष सैनी ने अपने पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए सोमवार को गांव कुलपचाल में गली में टाइल लगाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत के पंच गणेश सहित अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज ये ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੂਲ ਪਚੇਲ ਪੰਚਾਇਤ ਲੇਨ ਡਰੇਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਊਸ ਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ, ਤੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। प्लान बड़ी बड़ी रखे, लेकिन साढ़े अज नहीं, मतलब कदे भी ये जेह्ड़ी गली इंदी नहीं बनी आई, लेकिन बड़ियां शिकायतां ही इस परिवार की। सारें कोला पहले मैं इस परिवार की बहुत बहुत मुबारखां दें। ये अपना परिवार है, पूरे परिवार की, और ग्रां दे साथी की जेह्ड़े मेरे कन्नै आए दे न, चाचा तिलक जी, गणेश पैंच मेरा जी, चाचा अंसा जी, ये सारें दी बदौलत अज ये जिहड़ी गली बना दी है। मक्खन जी इन्हें भी बड़ा जोर लाया था, योगदान मेरे कन्नै दिते दा। अज मैं कि इ'यां गै चाहना कि टर्न बाय टर्न जेह्ड़ा अस विकास करा दे आं। तुसें पिच्छे दिक्खेआ पचेल च असें ओह् बनाया इक बड़ी, ओह् बी दादा रन देव सिंह दा जगह ही, ओह् बी असें बनाई है। ते इ'यां गै हुण इस गली बना करने अस चाहने आं कि आने आह्ले समें गी होर भी कुछ कम्म रखे दे न। पंचायत दा जेह्ड़ा विकास है, जि'यां लोकें कन्नै वादे कीते हे भाई जिवें इसी बनाओ, मैं तुंदा जेह्ड़ा योगदान करगे और डिवेलपमेंट की अग्गें बधागे। तुसें तक्केआ कि जेह्ड़ा साढ़ा इक पुराना रोड हा, पिच्छे तुसीं पिच्छे भी आयो, जेह्ड़ा रोड पे इन्नी बुरी हालत ही, इस रोड गी भी असें बनाया, और भी बड़ा कार्य कीता है। अस इ'यै चाहगे कि लोकें साथियें कोला, भ्राएं कोला ते अपने भैन भ्राएं कोला अगर तुंदा प्यार रहा तो हमेशा जेह्ड़ा अपनी पंचायत है ये एक मॉडल पंचायत बनग और असी खूबसूरत पंचायत बनग। और मिगी मेद है मेरे साथियों का, मेरे बच्चों का, मेरी भैनें का, मेरे छोटे छोटे बच्चों का मेरे कन्नै अज भी हुआ जेह्ड़ा 10 साल पुराना प्यार हा असें भी बरकरार रखेआ। जित्थै इनेंगी समस्या पौंदी है मेरे परिवार के लोगों की, साथी पंचायतें की, अस उंदे कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै साढ़े सरपंच साहब होने गली का कम है जेह्ड़ा काफ़ी चिर दा डिले चला दा हा, इन्हें भरपूर कोशिश करिए डिपार्टमेंट कन्नै तालमेल करिए अज ये कम शुरू कराया है। अस अग्गे भी उम्मीद करने कि साढ़े इ'यां कम्म जेह्ड़े होर जेह्ड़े पेंडिंग पेद न ओह् भी कम्म साढ़े सुचारू रूप कन्नै ठीक ठाक चलते रौह्न और डिपार्टमेंट दे कन्नै अग्गे लाइजन बनिया रवै। तो अस सरपंच साहब हुंदा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने इंदे कन्नै अस रूबरू कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै चलना चाहने आं। जित्थै सानूं आखना अस इंदे कन्नै स्टैंड करने। बाकी पंचायत दा बहुत भला करा दे न, इ'यै उम्मीद करने इ'यै कम्म अग्गे भी चलदा रवै। थैंक यू। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता द्वारा पिछले हफ्ता गांव सैदगढ़ में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसी मैच के दौरान गांव के लोगों ने संस्था के आगे पोल लगाने के लिए मांग की थी। उन्होंने देवस्थान के पास गांव की तरफ बिजली न होने की परेशानी जाहिर की थी। एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने कहा, उन्हें भरोसा दिलाया कि उच्च स्तर के पदाधिकारियों से बात करके वे 15 से 20 दिन में ही लोगों की सुविधा के लिए खंबे लगवा देंगे। 15 दिन के भीतर ही श्यामलाल गुप्ता ने विभाग की सहायता से गांव सदैगढ़ के देवस्थान में पोल के साथ साथ लाइट का भी प्रबंध करवाया। वहीं इस बारे में जब एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता से बात हुई, उन्होंने बताया गांव के लोगों को जो भरोसा दिया था वो आज पूरा हुआ। वे आगे भी लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने पीडीडी विभाग का शुक्रिया अदा किया। गुप्ता के साथ राकेश कुमार, ईट व्यापारी रामपाल, फ्रूट व्यापारी रतनलाल, सोशल एक्टिविस्ट ऋषि गुप्ता, सोशल वर्कर तुषार डिगरा, संस्था के सदस्य रोहित कुमार, मोहन शर्मा, अक्षय भगत और अन्य साथी मौजूद थे। जय हिंद। आज बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की पंचायत सैदगढ़ में हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले
ये हमारे पास लोग आए थे, यहाँ के जो पंच हैं या जहाँ पीर फकीरों की जगह के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जहाँ हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा था हमें कि हमारे बहुत पुरानी मांग है, जहाँ पर 8 खंभों की जरूरत है। तो जहां पर अगर खंबे लगे तो बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी ग्राउंड है, खेल सकते हैं, आ सकते हैं, जहां पर लोगों के लिए एक सैरगाह बन सकती है। तो हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था, तो उन्होंने पीर फकीरों की ही कृपा से जहां पर बहुत जल्द हमें जो पोल थे वो प्रोवाइड करा दिए। जहां पर आप देख सकते हैं 3 तारें लगी हुई हैं। जहां पर जो हमारे एक दोस्त है, छोटा भाई है, उन्होंने हमें एक सोलर लाइट भी प्रोवाइड की है, दान दी है हमें इस जगह पर लगाने के लिए। कुछ लोगों ने हमें बल्ब वगैरह दिए हैं जो हर पोल के साथ लगे हुए हैं, स्विच दिए हैं। तो मैं सभी जो डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट का, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें मांग हमारी को पूरा किया। और जिन लोगों ने हमें सोलर लाइट प्रोवाइड किया, लाइटें प्रोवाइड की हैं, बल्ब प्रोवाइड किए हैं, मैं उन लोगों को भी प्रिया करता हूं। और जहां पर आए हुए सैदगढ़ पंचायत के जो पंच हैं, चौकीदार हैं, लंबड़दार जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रियाल से ऋषु जी, और जहां पर एनजीओ एंटी क्राइम टीम। राजस्व विभाग द्वारा किसानों को मुआवजा देने में लगातार की जा रही देरी को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता राकेश पंडित की अध्यक्षता में क्षेत्र के किसानों ने तहसील कार्यालय अरनिया के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा, अगर 3 दिनों के भीतर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो तहसील कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में क्षेत्र के सरपंच, पंच, किसान शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रवक्ता राकेश पंडित ने कहा, वर्ष 2019 से 21 में जिन किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा था, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला और किसान विभाग के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर किसान के खाते में राहत राशि डाल सकते हैं तो विभाग के अधिकारी क्यों नहीं ऐसा कर रहे। उन्होंने 3 दिन का समय देते हुए कहा, अगर 3 दिनों के भीतर किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो तहसील कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कार्यालय पर ताला जड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अरनिया के साथ साथ सुचेतगढ़, आरसपुरा के किसानों को भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शन के दौरान सरपंच सुभाष सैनी, पंच सुरेश चौधरी, महेंद्र सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों पर पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी को सुचेतगढ़ और चक्रोई मंडल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। कहा, अगर परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा सीट, सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। भाजपा से त्याग पत्र देने वाले में बीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ तरसीम सिंह, मंडल अध्यक्ष गार सिंह, मंडल अध्यक्ष कृष्ण चौधरी सहित सभी इकाइयों के सदस्य शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु जो परिसीमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट सांसदों को सौंपी गई है, उसमें सुचेतगढ़ जो विधानसभा हल्का है उसे ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से देखा जाए तो भूचाल सा आ गया है। आज जो सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ तथा जो चक्रोई मंडल की तरफ से जो है सभी पार्टी मंडल प्रधानों सहित बीडीसी चेयरमैन जो है सुचेतगढ़ तरसेम सिंह जी, उन्होंने भी अपनी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है त्याग पत्र दे दिया है। और उनकी एक ही मांग है कि जो सुचेतगढ़ विधानसभा सीट है उसे बहाल किया जाए। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में ही काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े चेहरे हैं वो भी जो है पार्टी से त्याग पत्र दे सकते हैं। वहीं आरसपुरा में की बात की जाए तो जहां के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने भी इस डिलिमिटेशन के आयोग के खिलाफ जो है एक रोष जताया है और इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं जब उन्होंने अपना त्याग पत्र जो पार्टी के महामंत्री अशोक कौल को सौंपा तो अशोक कौल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि ये अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं है, 14 फरवरी तक जो है कोई इस पर आपत्ति जता सकता है और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है जनता के बीच जाएगी और उसके बाद जो है अंतिम फैसला होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उनके जवाबों से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने जो है अपने त्याग पत्र जो है पार्टी हाईकमान को सौंप दिए हैं। और उनका साफ कहना है कि जब तक सुचेतगढ़ सीट जो है
बहाल नहीं होगी तब तक उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं सोहन चौधरी, जेके खबरों के लिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।